आइए 3 किस्म के रेडियोएक्टिव डिके को देखती हूँ और मैं अल्फा डिके से शुरू करूँगी। तो अल्फा डिके में एक अल्फा पार्टिकल एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और यहाँ हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है यानी यूरेनियम 238। एक अल्फा पार्टिकल की कॉम्पोजिशन बिल्कुल हेलियम न्यूक्लियस जैसी होती है। पिछली वीडियो में हमने हेलियम न्यूक्लियस देखा था, ठीक है। हेलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ अपने 2 न्यूट्रॉन भी ड्रॉ कर लेती हूँ चूंकि इसलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। तो जब हम अपनी न्यूक्लियर इक्वेशन में अल्फा पार्टिकल को जाहिर करते हैं, चूंकि अल्फा पार्टिकल की कॉम्पोजिशन हेलियम न्यूक्लियस जैसी है, तो हम यहाँ He लिखते हैं, ठीक है। और इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो हम यहाँ नीचे 2 लिखते हैं और फिर टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो यहाँ 4 लिखते हैं। अब न्यूक्लियर इक्वेशन से दूसरा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है न्यूक्लियॉन्स कंसर्व होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास 238 न्यूक्लियॉन्स बाएं तरफ हैं, तो मुझे दाएं तरफ भी 238 न्यूक्लियॉन्स चाहिए। अच्छा, मेरे अल्फा पार्टिकल से 4 न्यूक्लियॉन्स आ गए, तो मुझे 234 और चाहिए। तो 234 जमा 4 हमें दाएं तरफ टोटल 238 दे देता है। इस तरह न्यूक्लियॉन्स यहाँ कंजर्व हो रहे हैं। चार्ज के लिहाज से भी मुझे पता है चार्ज भी कंजर्व होता है। बाएं तरफ मेरे पास 92 प्रोटॉन हैं, यानी 92 पॉजिटिव चार्जेस बाएं तरफ हैं। मुझे दाएं तरफ भी 92 पॉजिटिव चार्जेस चाहिए। हमारे अल्फा पार्टिकल से 2 पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं, तो अब हमें 90 और चाहिए। तो हमें 90 पॉजिटिव चार्जेस चाहिए, इसलिए यहाँ एटॉमिक नंबर 90 होना चाहिए। तो दूसरे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए बस पीरियोडिक टेबल देखें, एटॉमिक नंबर 90 तलाश करें, तो आपको यहाँ थोरियम मिलेगा। तो थोरियम 234 हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब सोचें कि यहाँ विजुअल तौर पर क्या हो रहा है, ठीक है। हम एक यूरेनियम न्यूक्लियस से शुरू कर रही हैं जो अनस्टेबल है। ये अल्फा पार्टिकल खारिज करने वाला है। तो एक अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम ये अल्फा पार्टिकल खो रहे हैं और जो पीछे रह जाता है वो थोरियम न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन में क्या हो रहा है। अच्छा, अब हम बीटा डिके करते हैं। तो बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका चार्ज -1 होता है। हम यहाँ नीचे -1 लिखते हैं, ठीक है। ये ना प्रोटॉन है और ना ही न्यूट्रॉन, इसलिए यहाँ 0 लिखते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो हम यहाँ बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज -1 है और यहाँ 0 लिखते हैं। तो अगर बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से थोरियम 234 के न्यूक्लियस से बाहर निकले, ठीक है। तो हम थोरियम 234 से शुरू कर रही हैं। ये न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल इजेक्ट करता है, तो हम यहाँ बीटा पार्टिकल डाल देते हैं, यानी 0 और -1। अब यहाँ क्या बनता है, हम और क्या बनाते हैं। दोबारा न्यूक्लियॉन्स की तादाद कंजर्व होती है। तो मेरे पास बाएं तरफ 234 न्यूक्लियॉन्स हैं, मुझे दाएं तरफ भी 234 चाहिए। मेरे पास यहाँ 0 है, तो मुझे 234 न्यूक्लियॉन्स चाहिए। चार्ज भी कंजर्व होता है, तो बाएं तरफ मेरे पास 90 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी 90 प्रोटॉन्स हैं। दाएं तरफ मेरे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी मेरे पास -1 चार्ज है। तो मुझे 91 पॉजिटिव चार्जेस चाहिए, क्योंकि 91 पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर दाएं तरफ 90 पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं। तो मुझे एटॉमिक नंबर 91 चाहिए। और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, ठीक है, और आप एटॉमिक नंबर 91 तलाश करें, तो आप देखेंगे कि ये प्रोटैक्टिनियम है। तो हम यहाँ प्रोटैक्टिनियम बनाएंगे, यानी Pa। अच्छा, अब बीटा डिके में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं, जरा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हम पहले ही प्रोटॉन्स की तादाद की बात कर चुके हैं, ठीक है। तो बाएं तरफ हमारे पास 90 प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 234 में से 90 माइनस करें, ठीक है। 234 - 90 से हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मिलेगी, यानी 144 न्यूट्रॉन्स।
दाएं तरफ हमारे पास 91 प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं? क्या ये 234 माइनस 91 होगा? तो 234 माइनस 91 से हमें 143 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो हम बाएं तरफ 144 न्यूट्रॉन्स से दाएं तरफ 143 न्यूट्रॉन्स पर आ गए, और हम बाएं तरफ 90 प्रोटॉन्स से दाएं तरफ 91 प्रोटॉन्स पर आ गए। तो हमने एक न्यूट्रॉन खो दिया और एक प्रोटॉन हासिल कर लिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया, और ये थोड़ा सा आसान तरीका है इसे समझने का। चलें, अब मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ, यानी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल रहा है। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। और चूंकि न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियॉन है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल रहा है। तो अब हम यहाँ अपना प्रोटॉन लिख लेते हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। ठीक है, और ये भी एक न्यूक्लियॉन है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब जब हम सोचते हैं कि और क्या चीज़ बनी है, ठीक है, हमें पता है कि न्यूक्लियंस कंजर्व होते हैं। तो हमारे पास बाएं तरफ एक न्यूक्लियन है और दाएं तरफ भी एक न्यूक्लियन है, इसलिए यहाँ 0 आएगा। चार्ज के लिहाज से अगर बाएं तरफ 0 चार्ज है और दाएं तरफ +1 है तो हमें यहाँ -1 चाहिए। और ये जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन की नुमाइंदगी करता है, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बाहर निकला है। यही हमारा बीटा पार्टिकल है। और दरअसल एक और चीज़ भी बनती है, आपको एक एंटी न्यूट्रिनो भी मिलता है, लेकिन ये इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। तो अभी के लिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया, ठीक है, और साथ ही हमें न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल भी मिल रहा है। तो ये जो तब्दीली है, ये अमल असल में वीक फोर्स यानी वीक इंट्रैक्शन के ज़रिए होती है। और न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम इस वीडियो में इस तफसील में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे अहम बात यह है कि आप न्यूक्लियर इक्वेशन को देखकर पहचान सकें कि ये बीटा डिके है और अपनी न्यूक्लियर इक्वेशन में सब कुछ लिख सकें, ठीक है। अब हम एक और किस्म का डिके करते हैं, ये गामा डिके है। तो गामा रेज खारिज होती हैं और गामा रे का कोई चार्ज नहीं होता और ना ही कोई मास, ये बस एनर्जी ही होती है। लेकिन ज़रा सोचें, तो ये डिके के काफ़ी आसान मसाइल हैं, ठीक है। अब हम टेक्नीटियम 99M से शुरू करते हैं, और यहाँ M का मतलब है मेटास्टेबल, यानी न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। तो न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। अच्छा, तो अब ये गामा रेस खारिज करेगा, तो आएँ यहाँ अपनी गामा रे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 0 और 0, तो चूंकि हम 0 के साथ डील कर रहे हैं, ज़ीरोस, ठीक है, तो ये ज़ीरोस हमारे नंबर्स को मुतासिर नहीं करेंगे। तो अगर हम न्यूक्लियंस से शुरू करें, ठीक है, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 99 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है, और राइट साइड पर भी 99 न्यूक्लियंस होंगे। और अगर चार्जेस की बात करें, ठीक है, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 43 पॉजिटिव चार्जेस हैं, हमें राइट साइड पर भी 43 पॉजिटिव चार्जेस चाहिए। और चूंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ये लेफ्ट में भी 43 है और राइट में भी 43 है। हम यहाँ टेक्नीटियम के साथ डील कर रहे हैं, ये अब भी टेक्नीटियम है, बस ग्राउंड स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो ये अब एक्साइटेड स्टेट में नहीं बल्कि ग्राउंड स्टेट में है, तो इसने अपनी एनर्जी गामा रेस की सूरत में खारिज कर दी है इस मिसाल में। और टेक्नीटियम 99M असल में कई मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास गामा रेडिएशन की पैमाइश करने के तरीके हैं। तो ये मेडिसिन में बहुत मुफीद है।